हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़े शहर के बारे में है। इस शहर को पूरी दुनिया की इकोनॉमी का कैपिटल भी कहा जाता है और इस शहर के बारे ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे क्रिएटिव शहर है। ये शहर कई बार खतरनाक जंगों और कुदरती जल्जलों की वजह से तबाह भी हुआ, मगर इन सब के बावजूद ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा। पूरी दुनिया से लोग इस हैरत अंगेज शहर को देखने के लिए आते हैं। इस शहर में कई गुजरगाहें और इमारतें आम लोगों के लिए क्यों बंद हैं और इस शहर में जाने के लिए वीज़े और खर्चे की तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क जापान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर जिसका नाम टोक्यो है। टोक्यो शहर आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की कुल आबादी 4 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर का कुल रकबा 2190 मुरब्बा किलोमीटर है। टोक्यो लफ्ज का मतलब है मशरकी शहर। इस शहर को सन 1457 में ईडो कबीले के एक माहीगीर कैसल नामी शख्स ने बसाया था, मगर ये शहर सन 1630 में तरक्की करते करते दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। 1945 में इस शहर पर बमों से हमला किया गया जिससे शहर का 80% रकबा तबाह हो गया और लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। मगर इस शहर के रहने वालों की मेहनत से ये फिर से अपने तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। टोक्यो शहर अपने चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और इन दरख्तों की वजह से इस शहर के चप्पे चप्पे पर खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं और देखने वालों को लगता है कि वो किसी परिस्तान में घूम रहे हों। इस शहर को कई बार कुदरती जल्जलों ने भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, मगर ये शहर तमाम तर मुश्किलात के बाद भी दोबारा से अपने पांव पर खड़ा हो गया। जापान की हुकूमत ने इस शहर में हाई मैग्नीट्यूड बुलंदो बाला बिल्डिंग्स तामीर की हैं जो 7 से 8 रेक्टर स्केल शिद्दत के जल्जले को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। इस शहर में आबादी ज्यादा होने की वजह से लोगों के घर भी काफी छोटे हैं। जगह कम होने की वजह से कई होटल्स में कमरों का साइज एक छोटे बेड के बराबर होता है जिन्हें कैप्सूल रूम के नाम से जाना जाता है। टोक्यो शहर में हर वक्त लोगों का हजूम ही देखने को मिलता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो या मेट्रो स्टेशन। मगर यहाँ के लोगों के बारे में मशहूर है कि ये लोग इतना मसरूफ रहते हैं कि इनके पास अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए भी वक्त नहीं होता और इनके पास सोने के लिए भी बहुत कम वक्त होता है। ये लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और शायद यही इन लोगों की तरक्की का राज भी है कि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और ईमानदारी में तो इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। टोक्यो शहर हर लिहाज से दुनिया के तमाम शहरों से अलग है और ये शहर अपनी सफाई सुथराई के मामले में भी सबसे आगे है। टोक्यो शहर में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टाइल बहुत हाई क्लास होता है और ये लोग किसी दुकान से चीजें खरीदने के बाद बकाया पैसे नहीं गिनते क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा करने को बुरा समझते हैं। टोक्यो शहर इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर लोग हनीमून मनाने के लिए हर साल बड़ी तादाद में आते हैं और इस शहर में हर महीने 10,000 से जायद शादियाँ होती हैं। टोक्यो शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के स्कूल्स में सफाई यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट भी इसी शहर में मौजूद है और इसी मार्केट में दुनिया की महंगी तरीन मछलियों की बोली भी लगाई जाती है।
दुनिया का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन शिनजुकु भी टोक्यो में ही मौजूद है। इस स्टेशन पर 36 प्लेटफार्म मौजूद हैं और इस स्टेशन के 200 दाखिली और खारिजी दरवाजे हैं। टोक्यो शहर अपनी तरक्की की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता ही है, मगर यहाँ पर आज भी जिन्नों और भूतों के किस्से हर जुबान पर ज़देआम हैं। इस शहर में बहुत सी गुजरगाहों और इमारतों को ये कहकर बंद कर दिया गया है कि यहाँ पर जिन्नों भूतों का कब्जा है और ये आम लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा टोक्यो शहर की दिलचस्प बात ये है कि ये आधा शहर पुरानी तहजीब पर मुश्तमिल है, जहाँ पर पुराने मंदिर और घर मौजूद हैं और यहीं पर जापान का सबसे पुराना मंदिर शिसुजी भी मौजूद है, जो 1500 सालों के बाद भी अपनी असल हालत में कायम है। टोक्यो में बहुत सी खूबसूरत जगह मौजूद हैं, जिनमें इंपीरियल पैलेस टूरिस्ट की सबसे पहली डेस्टिनेशन मानी जाती है। इस जगह को दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक माना जाता है और यहाँ पर एक फ्लावर गार्डन भी मौजूद है, जहाँ पर दुनिया का हर फूल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गिंजा डिस्ट्रिक्ट टोक्यो का वो इलाका है जहाँ पर आए बिना आपका टूर बिल्कुल अधूरा रह जाता है। इस जगह को जापान का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है। इस जगह पर आने वाले यहाँ का माहौल देखकर किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। यहाँ पर आलीशान मार्केट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम तर अशिया टॉप क्लास की होती हैं। इसके बाद टोक्यो टावर, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। ये टावर सन 1958 में तामीर किया गया था और रात के वक्त यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मंकी पार्क भी मौजूद है, जहाँ पर आइस मंकी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और टूरिस्ट की बड़ी तादाद इस जगह का विजिट करने आती है। दोस्तों, अगर आप भी टोक्यो की सैर करना चाहते हैं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी पर जाकर अपनी रेंज के मुताबिक पैकेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट के साथ जापान की एम्बेसी में जाकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने के बाद 7 से 10 दिनों में टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। टोक्यो शहर में घूमने फिरने के लिए आपका 7 दिनों का खर्चा 2 लाख रुपए होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको टोक्यो शहर? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।